मुझे टर्किश वीजा सिर्फ 5 दिनों में मिल गया। 3 ITR होना मैंडेटरी है, बट मेरे पास सिर्फ 2 ही थी और मैंने वही लगाई थी। अकाउंट में भी सिर्फ 1,18,000 मेंटेन किए थे। एजेंट ने तो मुझे बहुत डराया हुआ था कि बिना 3 ITR के वीजा नहीं मिलेगा, बैंक में अमाउंट भी कम है और VFS ग्लोबल के ऑफिस भी मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार मैं एजेंट को किस बात के पैसे दे रहा हूं अगर सब कुछ मुझे खुद ही करना है। तो मैंने खुद वीजा अप्लाई किया और फाइनली मुझे वीजा मिल भी गया। और आज 27 तारीख को 10:30 बजे मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट इस्तांबुल टर्की में लैंड कर चुकी है। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम वॉचिंग मी, do hit that subscribe button. Welcome to Dieselette. This is Vivek. Let's roll the video, fellas. टर्किश वीजा एप्लीकेशन में आपके लगभग 18,000 रुपए लगेंगे। बाकी छोटे मोटे खर्चे ऐड कर लो 3-4 हज़ार के, तो 22,000 के आसपास का खर्चा आएगा। सबसे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं जो टर्किश वीजा में आपको लगेंगी। पहला है वीजा एप्लीकेशन। वीजा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, वो आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, पासपोर्ट। पासपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पासपोर्ट होगा तभी आपको वीजा मिलेगा, तो पासपोर्ट में 2 पेजेस होने चाहिए और इसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 महीने की बची होनी चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट है 2 बायोमेट्रिक फोटोज। ये 2.5 इंच का साइज है, ध्यान रखना 2.5 बाय 2.5 इंच का साइज होना चाहिए। इसमें लगभग 100-200 रुपए लगेंगे आपके। चौथा डॉक्यूमेंट है कवरिंग लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैं इसको स्क्रीन पे डाल रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने यही लगाया था, सिर्फ एक सिंगल पेज का जरूरी है। पांचवा डॉक्यूमेंट है इनविटेशन लेटर। अगर आपके पास है तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। छठा डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी डॉक्यूमेंट्स। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने अकाउंट में सिर्फ 1,18,000 मेंटेन किए हुए थे। बैंक से मैंने 1 साल की बैंक स्टेटमेंट ली थी, बट सिर्फ 6 महीने की रिक्वायर्ड है। बैंक ने मुझसे इसके लिए 900 रुपए, लगभग 900 रुपए चार्ज किए थे बैंक स्टेटमेंट के लिए। 3 साल की ITR मैंडेटरी है, बट मेरे पास सिर्फ 2 ही साल की ITR थी और मैंने वही लगाई थी। उसके साथ में मैंने 1 साल की ITR की जगह डिक्लेरेशन लगाई थी। ये भी मैं यहां स्क्रीन पे डाल रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एजेंट्स आपको इसके लिए बहुत परेशान करेंगे कि 3 साल की ITR होना जरूरी है। मैंने CA से पता किया था, इसमें खर्चा अच्छा खासा आता है क्योंकि पेनल्टी बहुत लगती है अगर आप बैक डेट की ITR फाइल करते हो। तो डिक्लेरेशन लगा सकते हो, मैंने भी यही लगाई है। अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो वो भी आप लगा दो। अगर आप रिटायर्ड हो तो रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स और इनकम डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपको किसी तरीके के रेगुलर इनकम प्रूफ देने होंगे। मैंने अपने केस में वो सारी ईमेल्स लगा दी थी जहां से मुझे इनकम आती है, जैसे ट्रस्ट की एकेडमी से मुझे जो भी पेमेंट की ईमेल्स आती हैं वो सब मैंने लगा दी थी। ये देखो इतनी बड़ी पोथी मैंने लगाई थी साथ में इनकम प्रूफ के लिए, और कोई पर्पज नहीं था इनका। मैंने तो इनफैक्ट अगले 1 मंथ में जो पेमेंट आने वाली है मेरी वो भी लगाई थी फॉर द श्योरिटी कि यार मेरा वीजा नहीं रिजेक्ट होना चाहिए। इस टर्किश ट्रिप में मेरा जो भी खर्चा हो रहा है वो सब मैंने ट्रस्ट की एकेडमी से स्किल सीखकर ऑनलाइन बनाया है। अपनी सेविंग से इस ट्रिप पर मैं कुछ भी खर्च नहीं कर रहा हूं। ट्रिस्टन की एकेडमी की डिटेल्स आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सातवां डॉक्यूमेंट है फ्लाइट टिकट्स। लगाना मैंडेटरी नहीं है, बट मैंने फिर भी लगाई थी और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी लगा दो। ये आपको डमी टिकट्स मिल जाएंगी, मैंने भी डमी टिकट्स ही लगाई थी। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप डमी टिकट्स लगा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा 1-2 वेबसाइट्स का। आठवां डॉक्यूमेंट है होटल रिजर्वेशन। ये आपको पे एट होटल के ऑप्शन में ही बुक करना है। इसके लिए आप अगोडा जैसे किसी वेबसाइट पर जाकर इजीली बुक कर सकते हो। ध्यान रहे पे एट होटल करके ही बुक करना है, अदरवाइज आपको पेमेंट देनी पड़ जाएगी। तो पे एट होटल करोगे तो आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बेसिकली आपकी बुकिंग फ्री में हो जाएगी, है ना। और आप चाहो तो बाद में उसे कैंसिल भी कर सकते हो। 9वां डॉक्यूमेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस। मैंने ये पॉलिसी बाजार से लगभग 1,000 रुपए में ले लिया था, बट VFS ग्लोबल ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जब मैंने काउंटर पर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट किए। यार पहले बताए थे, खर्चा तो बच जाता। 10वां डॉक्यूमेंट है ऑथराइजेशन लेटर। अगर आप एजेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो तो आपको ऑथराइजेशन लेटर देने की जरूरत है, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि एजेंट के थ्रू जाने की जरूरत ही नहीं है, फालतू में क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, खुद करो। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। बस लग रहा है, ये वीडियो देख के हो सकता है आपको लग रहा हो बहुत झंझट है, बट कुछ भी झंझट नहीं है। एक बार लगा दोगे ना सारे डॉक्यूमेंट्स करके, और आसानी से आपको वीजा मिल जाएगा। 10वां डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट की कॉपीज। ये तो वैसे भी आप एक्स्ट्रा करा लेना, फर्स्ट और लास्ट पेज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको कहीं ना कहीं काम आई जाएंगे। मैंने भी 5-7 करा लिए थे। 12वां डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस। आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपीज, ये हमेशा आपको रखनी चाहिए। वैसे भी 5-6 मैंने भी रखी हुई है और मैं जब ट्रैवल करूंगा तब भी साथ में लेके जाऊंगा इन केस जरूरत पड़े तो। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। 13 डॉक्यूमेंट है पुराना कोई अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी साथ में दे देना, या चोरी हो गया है तो उसकी FIR लगा देना। 14th डॉक्यूमेंट है टूर आइटनरी। ये मैंडेटरी नहीं है बट लगाना जरूर।
और आइटनरी आपकी फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग के साथ मैच होनी चाहिए। ध्यान रहे ये मैच होनी बहुत जरूरी है। और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद सबकी 2 कॉपीज एक्स्ट्रा करा लेना, सेट बना लेना, 2 सेट बना लेना कॉपीज के। ये तो हुए डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है टर्की वीजा एप्लीकेशन। वीएफएस ग्लोबल का लिंक शो करेगा, वो सिलेक्ट कर लेना। यहां आते ही वीएफएस आपको एक और लिंक दिखाएगा, इसे क्लिक कर देना। यहां राइट में आपको कंट्री शो करेगा। अब हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। यहां ये अनाउंसमेंट शो करेगा कि अगर आप स्टूडेंट या वर्क वीजा के लिए जा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो आप एजेंट के थ्रू नहीं कर सकते हो, खुद ही करना पड़ेगा। तो वैसे भी मैं आपको कह रहा हूं खुद ही करो तो ज्यादा अच्छा है। जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है उसकी लिस्ट आपको यहां भी मिल जाएगी। यहां ये हर तरीके के वीजा के लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखा देगा आपको। यही नीचे आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा जो आपको हाथों से भरना है। ध्यान रहे प्रिंटेड नहीं चलेगा ऐसा ये, और इसको प्रिंट आउट निकाल लेना, आराम से उसको हाथों से भर लेना। और मैं आपको ना एडवाइस देता हूँ कम से कम 10-15 कॉपीज निकाल लेना, क्योंकि गलतियां बहुत होंगी। बहुत टाइम से हम लोग हाथों से लिख नहीं रहे हैं ना, तो आदत छूट गई हाथों से लिखने की, और बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। जगह नहीं दी है इन्होंने फॉर्म के ऊपर, सफिशिएंट जगह ही नहीं है। एनीवेज, वीजा अप्लाई करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो हम वापस इस मेन पेज पर आएंगे और यहाँ क्रिएट एन अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करेंगे, और फिर ये स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट क्लिक करके नए पेज पर अपनी डिटेल्स फिल करो और अकाउंट बना लो। इसमें सारी डिटेल्स देने के बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट और टाइम का ऑप्शन शो करेगा। मेरा सजेशन है कि आप मॉर्निंग का ही अपॉइंटमेंट लेना, जल्दी काम हो जाएगा और ज्यादा रश भी नहीं होगा। स्लॉट वगैरह सिलेक्ट करने के बाद आपको ये बहुत सारी सर्विसेज सेल करने की कोशिश करेगा। एसएमएस के अलावा कुछ भी नहीं लेना, कुरियर सर्विस भी नहीं लेनी है। पासपोर्ट खुद सेंटर जाके खुद कलेक्ट करना, पासपोर्ट खोने के चांसेस निल हो जाते हैं। ये सब करने के बाद वीजा के 6,682 रुपए प्लस एसएमएस के 200 रुपए और 177 रुपए कन्वीनियंस चार्ज के लगा के फुल पेमेंट लगभग 7,059 रुपीज बनेगी। ये आपको यहीं पे करना होगा, और इसके साथ में आपकी रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी और अपॉइंटमेंट लेटर भी जनरेट हो जाएगा। उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना और फिर बस वेट करना है अपने अपॉइंटमेंट का जो भी आपने सिलेक्ट किया है। बट हाँ, फिर से मैं रिकमेंड करूंगा कि मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट लेना सबसे अच्छा रहेगा, रश कम होगा और आसानी से काम हो जाएगा। मैं लगभग 10-15 मिनट में फ्री हो गया था जैसे ही टाइम हो गया था मेरे अपॉइंटमेंट का। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको शिवाजी मेट्रो स्टेशन जाना होगा। मेट्रो स्टेशन के अंदर ही वीएफएस ग्लोबल का ऑफिस है। मॉर्निंग के टाइम पर टर्की वाले सेक्शन में कुछ भी रश नहीं होता। मैंने भी सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट लिया था। ऑफिस खुलते ही लगभग 15 मिनट में मैं फ्री हो गया था। यहां आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स का सिर्फ एक ही सेट लगेगा, बट प्रिकॉशन के लिए 2 सेट रख लेना, फोटोज वगैरह भी एक्स्ट्रा रख लेना। डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट सबमिट करने के साथ ही आपको यहां पे लगभग 11 से 12 हजार रुपए की पेमेंट भी करनी होगी। यहां कार्ड या यूपीआई नहीं चलता, तो एटलीस्ट 13 से 15 हजार रुपए कैश रखना अपने पास। साथ में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उसे संभाल के रखना। लगभग 5-6 दिन बाद आपको एसएमएस आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट रेडी है पिकअप के लिए। लेकिन वीजा मिला या नहीं ये आपको पासपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलेगा। आपका पासपोर्ट आपको एक एनवलप में दिया जाएगा जो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और अगर उसमें ये स्ट्रिप है, मतलब आप पासपोर्ट इस एनवलप के अंदर हाथ डालोगे और ये स्ट्रिप पहले हाथ में आती है, तो इसका मतलब है आपको वीजा मिल गया है। बाकी आप जब पासपोर्ट खोल के देखोगे तो इस तरीके का वीजा आपको दिखाई देगा। ये क्या बोलते हैं उसे, स्टिकर वीजा है। तो इस तरीके का आपको वीजा दिखाई देगा और बस अब आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं भी। इस सारे प्रोसेस में कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये कि आपको सिंगल एंट्री वीजा अप्लाई करना है। मल्टीपल एंट्री में कैंसिलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो सिंगल एंट्री ही करो। 3 साल की आईटीआर मैंडेटरी है, बट 2 आईटीआर और 1 साल की डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा। इनकम कंटिन्यूटी आपके बैंक अकाउंट में दिखनी चाहिए। मैंने अपने अकाउंट में सिर्फ 1,18,000 ही मेंटेन किए थे। आपकी आइटनरी, टिकट्स और होटल बुकिंग सब मैच होनी चाहिए, डेट्स वगैरह सब मैच होनी चाहिए। फॉर्म भरने का प्रोसीजर मैंने अपनी वीडियो में नहीं दिखाया, क्योंकि वो तो सभी दिखा रहे हैं यूट्यूब पे। मैं वो बता रहा हूं जो बाकी लोग नहीं बता रहे हैं। मुझे इन सब डाउट्स के जवाब यूट्यूब पर नहीं मिले, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस कंटेंट, डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर द वीडियो, एंड विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वन। राइट गाइस।